हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। हिंदी की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए हमने कल ये चैप्टर डिस्कशन किया था, हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। तो जो हमने कल डिस्कशन किया था इसका हम आज रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से आपका रिवीजन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बार बार रिवीजन करने से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। बार बार रिवीजन करने से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो इसलिए जो कल हमने पढ़ा था उसका हम रिवीजन करेंगे। ओनली 1 मिनट में हम उसका रिवीजन कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे की हम क्लास को बढ़ाएंगे। देखिए, हमने वर्णों की बात करी थी। वर्ण तालिका में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? स्वर होता है, और दूसरा क्या होता है? व्यंजन होता है। स्वर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला ह्रस्व है और दूसरा दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4 है। अ, छोटी ई, छोटा और रीरी। और दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। ये सभी हम कल डिस्कशन कर चुके हैं। आ, बड़ी ई, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ और औ 7 है। उसी के बाद व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन होते हैं 5 प्रकार के। पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। यदि हम स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक के स्पर्श व्यंजन होते हैं, तथा ड और ढ भी क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अर्थात टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 27 स्पर्श व्यंजन हो गए। अंतस्थ व्यंजनों की यदि बात करें तो अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल और व। उसके बाद ऊष्म व्यंजनों की बात करें तो ऊष्म व्यंजनों भी 4 हैं, तीनों प्रकार के स और ह। इनके स, पेटपटा स और छोटा सा और ह। आगत व्यंजनों की यदि बात करें तो आगत व्यंजन 2 हैं, ज और फ। संयुक्त व्यंजनों की बात करें तो संयुक्त व्यंजन 4 हैं, अक्ष, त्र, अज्ञ और सरे। यहाँ पर टोटल स्वर कितने हैं? टोटल स्वर 7 है। देखिए, 4 + 3 बराबर टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। और व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन टोटल कितने हैं? 41 है। अर्थात टोटल वर्णों की यदि बात करें तो टोटल वर्ण कितने हैं? 52 है। ये सब हम डिस्कशन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ ये भी हमने डिस्कशन कर लिया था कि ड और ढ किस प्रकार के व्यंजन है? उत्क्षिप्त व्यंजन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आपसे पूछा जाता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं। तो ड और ढ क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है। एक दे दिया जाएगा, ड दे दिया जाएगा और 3 ऑप्शन और दे दिए जाएंगे। तो पूछा जाएगा उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? तो ड होगा, तो ड होगा या फिर ढ होगा। ठीक है। विदेशी कौन से? ज और फ है। यहाँ तक हम डिस्कशन कर चुके थे। आप सभी का रिविजन भी हो गया। अब आगे की क्लास को हम बढ़ाते हैं। देखिए, यहां पर दिया गया स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। सबसे पहले स्वरों का देखेंगे, फिर उसके बाद उसी प्रकार से व्यंजनों का देखेंगे। अब आज की क्लास हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंठे। कंठे में कौन कौन से आएंगे? देखिए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। देखिए, ह्रस्व स्वर कंठे में क्या आएगा? अ आएगा। अ क्या है? कंठे है। आ भी कंठे है। अ और आ दोनों कंठे हैं, और ये भी कंठे हैं। अब इसमें बात करें कि हसु। हसु कौन सा है? देखिए, हमने पढ़ लिया है। अ है, छोटी ई है, री है और ऊ है। इस टेबल को आप बहुत ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि ये टेबल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी टेबल से पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा। जो भी स्वर हैं कि स्वर कौन सा स्वर है? हसु स्वर है, दीर्घ स्वर है, निरुनासिक है, या फिर अनुनासिक स्वर है। ठीक है। इस टेबल को आप बहुत ध्यान से देख लेंगे। सबसे पहले कैसे बनाएंगे इस टेबल को? आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे वर्णनाम, फिर उसके बाद कंठे, फिर तालव्य, फिर मूर्धा, फिर ओष्ठ। देखिए, यहाँ पर तालव्य की यदि बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि तालव्य कौन सा है। ये भी तो पूछा जा सकता है कि आपसे कि तालव्य कौन सा स्वर है। तो तालव्य में कौन कौन से आएंगे? अर्थात तालु। तालु में कौन कौन से आएंगे? देखिए, छोटी ई, बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई दोनों क्या है? तालव्य है। यदि मूर्धा की बात करें तो मूर्धा में रीरी, ए, ऐ, ओ और औ। इनकी मूर्धा में टोटल कितने हो गए? यहाँ पर 5 हो गए। कितने हो गए टोटल? मूर्धा में 5 हो गए। और ओष्ठ में कितने हो गए? ओष्ठ में कितने हैं? 2 हैं, छोटा और बड़ा ऊ। ओष्ठ में कितने हैं? 2 हैं, छोटा आऊ और बड़ा ऊ। समझ आ गया इतना? यानी कि कंठे में कितने हैं आपके? कंठे में आपके अ और आ, अ और आ, यानी कि कंठे में कितने हैं? 2 हैं। ठीक है। उसके बाद आपका तालु में कितने हैं? तालु में भी आपके 2 हैं, छोटी ई और बड़ी ई। और मूर्धा में कितने हैं? 5 हैं। मूर्धा में कितने हैं? 5 हैं, रीरी, ए, ऐ, ओ और औ। ओष्ठ में कितने हैं? छोटा और बड़ा। और ओष्ठ में कितने? ओष्ठ में 2 हैं, छोटा और बड़ा। अब देखिए, यहाँ पर ये हसु स्वर हमने पढ़ लिया है। हसु स्वर हम पढ़ चुके हैं। हसु स्वर पढ़ चुके हैं हम।
हसु स्वर पढ़ चुके हैं, दीर्घ स्वर पढ़ चुके, तालु पढ़ लिया, कंठे पढ़ लिया, मुर्दा पढ़ लिया, ओष्ठ्य पढ़ लिया। अब रह क्या, निरुनासिक और अनुनासिक। निरुनासिक में क्या है, अ आ और छोटी ई, अ आ और छोटी ई। और अनुनासिक में क्या है, अ आ और बड़ी ई। ये देखिए, जब इनके ऊपर चांद बिंदी लग जाएगी तो क्या हो जाएंगे, अनुनासिक हो जाएंगे। यदि चांद बिंदी हट जाएगी तो क्या हो जाएंगे, निरुनासिक हो जाएंगे। ये दोनों में फैक्ट है, इसको हमको समझना जरूरी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला, इसमें क्या देगा, हिंदी वर्णमाला पुनर्विलोकन, अर्थात दोबारा से इसका विलोकन करते हैं हम, जो हमने यहाँ पर पढ़ा है। देखिए यहाँ पर इनकी एक रीजन टाइप में देख सकते हैं इसको। देखिए उसने क्या कहा है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, जिन वर्णों का उच्चारण, स्वर किसको कहते हैं, पहले स्वर की परिभाषा दी गई, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के, दूसरे वर्ण की सहायता मिल लेनी, उन्हें क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। दूसरा पॉइंट, हसु स्वर किसको कहें, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगा। देखिए क्या होगा, कम समय लगेगा। जैसे आ के उच्चारण में कम समय लग रहा है, लेकिन आ के उच्चारण में अधिक समय लगता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितने भी छोटे होंगे सभी हसु होंगे, और जितने बड़े होंगे वो सभी क्या होंगे, दीर्घ स्वर होंगे। दूसरा, दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या दी गई, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। ये देखिए अधिक समय, दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब हसु स्वर की बात करें, हसु स्वर आपको बताया दिया था, आप बता सकते हैं आ छोटी छोटा और अर्थात जितने भी छोटे हैं वो सब क्या होंगे, हसु स्वर होंगे। इन्हीं को ही क्या कहा जाएगा, मूल स्वर भी कहा जाएगा। तो मूल स्वर भी आपसे पूछा जा सकता है कि मूल स्वर कौन कौन से होंगे, 4 ही मूल स्वर है। उसके बाद में दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन कौन से होंगे, देखिए आ, बड़ी ई, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये क्या होंगे, दीर्घ स्वर होंगे। आगत स्वर आ है। अग्र स्वर, अग्र स्वर छोटी ई, बड़ी ई और ए और ऐ। आगत स्वर इनके आने वाले स्वर, ए, ऐ और छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है। मध्य स्वर क्या है, अ है। मध्य स्वर क्या है, अ है। जब हम आप बोलेंगे तो जीभ क्या रहेगी, मध्य में रहेगी। पश्च स्वर अर्थात जो बाद में आते हैं। पश्च स्वर कौन से हैं, आ होगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। पश्च स्वर आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आ। संवृत स्वर छोटी ई और नहीं, बड़ी ई और बड़ा ऊ। संवृत स्वर क्या होंगे, बड़ी ई और बड़ा ऊ। संवृत और अर्धवर्त, इनके जो अर्धवर्त का निर्माण करेंगे वो क्या होंगे, अर्धवर्त हो गए, छोटी ई और छोटा ऊ। देखिए अगर संवृत की बात करें तो बड़ी ई और बड़ा ऊ, यदि अर्धवर्त की बात करें तो छोटी ई और छोटा ऊ। विवृत की यदि बात करें तो आ, ए और ओ। विवृत क्या होंगे, आ, ए और ओ। इतना क्लियर हो गया। अर्धवर्त की बात करें तो ए, आ और ओ। ठीक है। व्यंजनों की संख्या टोटल 41 है, पढ़ चुके हैं। स्पर्श व्यंजन 27 है, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4 है। और उसमें व्यंजन कितने हैं, उस व्यंजन में कितने हैं, 4 है। इसको बार बार से देख लेंगे, बार बार से रिपीट कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आपको हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि इसमें सब कुछ दिया गया है, मूल स्वर भी दिया गया है, दीर्घ स्वर भी दिया गया है। इनकी यहाँ पर एक क्या हो गया, रिविजन आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसको आप देख करके आप बता सकते हैं। आगे चलते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण, देखिए इस टेबल को आप बना लेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है।